ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो। आप बदला ले ना लें, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है। गजवा हिंद कभी फला, अब भाई गजवा हिंद तो हम हार चुके हैं। गजवा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले हुए हैं असल में। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान चाहता है कि लाहौर में भी एक आईआईटी के तर्ज का कॉलेज खुले, जिसको वो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? क्या पाकिस्तान के लोग किसी स्किल को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या पाकिस्तान के लोग अपने हाथों में कलम लेने को रेडी हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, अदरवाइज अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसको गरीब आवाम को रोजी रोटी दिलवाने में मदद कीजिए। लेकिन पाकिस्तान की यूथ चाहे तो अपना कायाकल्प खुद कर सकती है। जिस तरह से भारत में अभी स्पेस के 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं और भी लगातार जब से पिछले 10 सालों में ये सरकार रही है, बहुत ज्यादा स्टार्टअप को बूस्ट मिला है। ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप आपने देखे हैं, और डिफेंस के स्टार्टअप बहुत सारे हुए हैं। और ये हुआ कैसे है? सारा एजुकेशन के बिहाफ पे। जिस कंट्री में एजुकेशन अच्छी हो, जिस कंट्री में आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस हो जो कि बच्चों को कल्टीवेट करते हो, फ्यूचर में उनको एक स्किल डेवलप करने की बात करते हो, और जहां पर बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो, तो उस देश में स्टार्टअप्स की बाढ़ आ सकती है। और ऐसा ही भारत में आपको देखने को मिल रहा है। और भारत ने डिफेंस में भी अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। आपने देखा कल ही एक वीडियो लॉन्च हुआ था जिसमें पुष्पक विमान का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया, सक्सेसफुली उसको लॉन्च भी किया गया है। और ऐसे ही स्टार्टअप्स आपको आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ न कुछ इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। और भारत डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका को भी पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। वहीं अमेरिका के कंपटीटर की तरह भारत को देखा जा रहा है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से असला खरीद रहे हैं, जो कि भारत के साथ डिफेंस डील्स कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के कंपैरिजन में भारत के प्रोडक्ट सस्ते और क्वालिटी हैं। तो ऐसे में अगर दुनिया के देशों को सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं क्वालिटी वाले, तो डेफिनेटली भारत की तरफ मूव होना लाजमी है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनिए, और लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। आप बदला ले ना लें, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूं इस बात। आप कोई अच्छी चीज खुद ना कर सके तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए। आईएमएफ का जो पहला पैकेज भारत ने मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो पैकेज खुद तैयार करके उन्होंने आईएमएफ को दिया था, प्लान सारा, कि दिस इज द प्लान वी वांट टू इन्फोर्स इन द फ्यूचर। आईएमएफ उनका बजट नहीं बनाता था, आईएमएफ आके उनकी इंस्पेक्शन नहीं करता था। मनमोहन सिंह, मिस्टर सिंह आलूवालिया और वाइस रेड्डी, इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान अपना खुद बनाया था आईएमएफ का, जो दिया गया था, और उसको कंटिन्यू किया नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी ने। भारत की पर कैपिटा इनकम $2400 a month, वंडरफुल, $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन 1991 से सफर शुरू हुआ है, कोई लंबा सफर नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान में से कोई हिम्मत करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर
लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने, उसी तरह के लोग। जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ फूले हुए हैं असल में अमेरिका से। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है उनको रात को नींद नहीं आ रही। इस टर्म में अगले 5 साल में मैं इंडिया का कौन कौन सा काम करूंगा, इंडिया कहाँ पहुंचने वाला है, इंडिया 3rd बिगेस्ट पावर बनने लगा है, इंडिया का सोलर सिस्टम जो है मिशन कहाँ पहुंचने वाला है, इंडिया का चंद्रयान कहाँ पर पहुंचने वाला है, इंडिया चांद पर कौन से और मिशन भेजने वाला है इंडिया। यानी देखे ना, इंडिया चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है, इंडिया का रेलवे सिस्टम कहाँ पहुंच गया, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुंच गया। ये इसलिए वो इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो ये काम कर चुके हैं। भाई जो बंदा ये काम कर चुका होगा, ये सब काम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको ये कहने में क्या आर होगी कि मैं आपको अगले 5 सालों में करके दिखाऊंगा। ये तो वो शुरू कर चुके हैं। वो इतने यकीन से जो बात कर रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए कि ये सब काम तो ऑलरेडी इनकी बात हो रही है और वो ये बता चुके हैं, दुनिया को दिखा चुके हैं कि वो कहाँ पे ले जा चुके हैं। हाँ, इनके जो आगे अब एक्सटेंशन है और जो कंप्लीशन है वो आप देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट तो पहले ही वो कर चुके हैं ये सब कुछ, इसीलिए तो उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपने चेक किया, ये कॉन्फिडेंस लेवल किसी पॉलिटिशियन में उसी वक्त आता है जब वाकई वो काम कर रहा हो, उसने ये काम करके दिखाया और पूरी दुनिया जो है उसे कहे कि यू आर द बॉस, और उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए फिर रही हो, उसकी फैन बन रही हो, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जो है वो पागल हो रहे हो दुनिया के बड़े लीडर्स। तो ये नजर नहीं आ रहा, यानी ये तो सब कुछ है। ये जो मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं खुद से, मेरे पास तो कोई वो नहीं है ना जादू का चिराग, मैं आपको बताऊंगी ये सब कुछ मौजूद है, जरा देख लीजिए, और हम इसके ऊपर डेली बेसिस पे बात करते हैं। तो जनाबे वाला, ये जालिमो मोदी आ चुका है आपने जो करना है वो कर ले, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने करके भगा देता है। और इसी के साथ मैं आपको इससे पहले कि उनकी एक और बात सुनाऊं, तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, उनको कोई मसला नहीं होगा, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन होंगे, 1 अरब से ज्यादा आबादी उनकी वोट देगी। इधर देख लें आप, 23 करोड़ में से शायद 10 करोड़ कितने 15 करोड़ लोग जो है उनको अगर वोटिंग का हक है, उसमें से कितने सिर्फ वोट देते हैं, तो तब भी स्यापा पड़ा हुआ है। जो इलेक्शन अभी हुए हैं उनका भी स्यापा पड़ा हुआ है, वही नहीं खत्म होने आ रहे पाकिस्तान के इलेक्शन। क्या एक हो गया वो तो मतलब जान अजाब में आ गई कि अब होगा क्या, करें क्या, अभी तक वही स्यापा, वही नहीं मुकरा, वही खत्म नहीं हो रही कहानी। तो एक तो ये कि इलेक्शन टाइम पर होना, इसी का बड़ा झगड़ा रहता है पाकिस्तान में। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आगे हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, वो तो शुक्र है हो गए। लेकिन फिर होता क्या है कि 2 साल के बाद वो हुकूमत ढेर हो जाती है। 2-2.5 साल निकाले हुकूमत ने, मतलब हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं बचपन से हम, बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक 2-2-2.5 साल निकाले और खत्म। फिर 10-10 साल के लिए डिक्टेटरशिप आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब पॉलिटिशियंस आते हैं, जब हुकूमतें बनती हैं, तो वो जो है वो काम क्या होते हैं वो पता, आपको पता ही है क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर की। मतलब काम अगर हो रहे हो तो इस वक्त मुल्क की ये सिचुएशन हो, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी इसी तरह डंके की चोट पर खड़े होकर ये बातें कर सकते हैं अगर वो भी काम करने वाले हों। अगर उन्होंने, हमारी तो देखे ना जो फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसीज हैं, आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है पूरी दुनिया से ताल्लुक। हमारी तो जो है वो 5 साल की पॉलिसी, क्या तो वो तो बनती है 1 साल के लिए पॉलिसी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में बेसिकली कमी किस चीज की है। पाकिस्तान में जब भी कोई सियासतदान या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ट्वीट करता है तो उर्दू में ट्वीट करता है, और उर्दू कितने देशों में पढ़ी जाती है, बोली जरूर जाती है लेकिन पढ़ी कितने देशों में जाती है। और ऐसे में अगर वही लोग इंग्लिश पे जोर दें या फिर अपने साइंस टेक्नोलॉजी या किसी स्किल को एक्वायर करने में जोड़ दें तो डेफिनेटली पाकिस्तान का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी चाहते नहीं है। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि IMF की फंडिंग के ऊपर भारत का हाथ रहता है और भारत जितना चाहे उतना फंडिंग किसी देश को दिलवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के पढ़े लिखे लोग, भारत के IIT IIM से पास आउट लोगों का
अमेरिका की शीर्ष कंपनीज में सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह टॉप एलीट मैनेजमेंट में शामिल हैं और इससे एक सॉफ्ट पावर भारत की जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन आपको कोई न कोई दहशतगर्दी देखने को मिलती है और पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल हमेशा से ही आतंकवाद के लिए हुआ है। पाकिस्तान को टेरर इंडस्ट्री कहा जाता है और किंग ऑफ टेरर इंडस्ट्री के नाम से भी पाकिस्तान को जाना जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ग्रोथ करना है तो इस धब्बे को जरूर हटाना पड़ेगा और ये तब तक नहीं हट सकता जब तक पाकिस्तान में आर्मी शासन कर रही है। हालांकि दिखावे के लिए डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है जिसमें पीएम सेलेक्ट होता है, लेकिन पूरा खेल पर्दे के पीछे आर्मी खेल रही होती है, जहां पे आर्मी पुल बनाने का काम, आर्मी खेती करने का काम, सीमेंट फैक्ट्री, ब्रिक फैक्ट्री और अलग अलग तरीके जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है सारा आर्मी कर रही है। तो इससे कंपनीज कोई वहां पे डेवलप नहीं कर पाता है और कोई अपना स्टार्टअप ग्रो भी करना चाहता है तो उसकी लैग पुलिंग बहुत अच्छे से की जाती है और इतना परेशान किया जाता है कि वह चंद सालों में अपना बोझा बिस्तरा समेट के निकल जाता है और कोई भी नया इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने को रेडी नहीं होता है। सेफ्टी कंसर्न भी बहुत जरूरी है। टैक्स और जो सेफ्टी रूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और ऐसा पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक। आपके क्या विचार हैं पाकिस्तान को लेकर, जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।